अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। ये टॉपिक कुछ ज़्यादा बेसिक है नहीं, लेकिन शॉर्ट है, लॉन्ग भी नहीं है, तो हम अपना कोई वक्त ज़ाया किए बगैर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को औलुल अज़म जलीलुल क़द्र और मुक़द्दस रसूलों में से एक है। आपके बारे में बनु इसराइल के कई पैगम्बर खुशखबरी देते चले आए थे। क्योंकि आप बहुत मुक़द्दस रसूलों में से एक थे, तो आपके बारे में बनु इसराइल की कई पैगम्बर जो है खुशखबरी देते चले आए थे। कुरान अजीज़ की रूह से हज़रत ईसा मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बगैर बाप के पैदा हुए। अब ये भी अल्लाह का एक मौज़ा था। उनकी विलादत कुदरत कामला का एजाज़ थी। वो खुदा की तरफ से रहमत और इसका कलमा थे। लक़ब मसीह पाया और नाम ईसा यसू है। शीर ख्वारी ही में लोगों से बातें की और माँ की पाकीज़गी की गवाही दी और अल्लाह ताला की तरफ से किताब दिए जाने और नबूवत अता किए जाने का ऐलान किया। अब देखें, वो शीर ख्वारी में लोगों से बातें की उन्होंने गवाही दी, पाकीज़गी की अपनी माँ की, और अल्लाह ताला की तरफ से किताब दी गई जाने वाली और नबूवत अता की गई जाने का ऐलान किया। हज़रत ईसा से कबल बनु इसराइल का इत्क़ाद और ईमान के लिहाज से बुराइयों में मुब्तला था, हत्ता कि अपनी ही कौम के पैगम्बरों के कत्ल पर दलेर हो गए थे। झूठ, फ़रेब, बग़ज़, हसद जैसी बद अखलाकियों को खिलाफ समझते और उन पर फ़ख्र करते थे। अब देखिए, बनु इसराइल इस तरह की बुराइयों में मुब्तला थे। उनकी मजहबी पेशावियों ने दीनवी लालच की खातिर अल्लाह की किताब तौरात को बदल डाला, ने हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दे दिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कौम की हदायत के लिए मुंतखब किया, तो उन्हें किताब अल्लाह यानी इंजील से नवाजा और ज़माने के हालात के मुताबिक कौम की रहनुमाई के लिए उन्हें मुअज़्ज़ात भी अता फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगाम हिदायत और तबलीग हक़ की खिदमत अंजाम देते हुए अपनी कौम को बुरी आदतों से इज्तनाब करने, मालो दौलत के लालच से बचने और ऐशो पसंद ज़िंदगी से बाज रहने का सबक देते रहे। लेकिन बनु इसराइल पर इनकी तबलीग का कोई असर न हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुखालफतों के बावजूद अपनी फ़र्ज़ मुनसबी में सरगर्म अमल रहे और शब व रोज़ बनु इसराइल की बस्तियों में पैगाम हक़ सुनाते रहे। मगर बदबख्त बनु इसराइल अपनी सरकशी से बाज न आई। अंबिया अलैहिस्सलाम से दुश्मनी और तलीम इलाही से बगावत की वजह से हक़ को कबूल करने पर आमादा न हुई। एक छोटी सी जमात के अलावा उनकी कौम की अक्सरियत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत की और उनके साथ बाग़ज़ हसद को अपनी आदत बना लिया। क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो चंद लोग ईमान लाए वो इंतहाई मुखलिस और जानिसार थे। कुरान ने उन लोगों को हवारी और अंसारुल्लाह कहा है। हज़रत ईसा ने ना शादी की और ना उनके कोई अहलो याल थे। वो शहर शहर गांव गांव पैगाम हक़ सुनाते और उनकी मुक़द्दस ज़ात से मखलूक़ खुदा जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की शिफा पाती थी, इसलिए हर एक उनसे मोहब्बत करता था। बनु इसराइल ने उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को हसद और ख़तरे की निगाह से देखा और फैसला किया कि बादशाह वक्त को उनके खिलाफ मुश्तइल करके उन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह ख़तरा महसूस करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को एक मकान में जमा किया। जब उनको एक मकान में जमा किया तो और सूरत हाल उनके सामने पेश की। सब ने जानिसारी का अहद किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंतज़ार करने लगे कि दुश्मनों की सरगर्मियाँ क्या सूरत इख्तियार करती हैं। आखिर उन पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा चला। फ़लस्तीन पर उस वक्त रोमियों की हुकूमत थी जिनकी अदालत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी की सज़ा सुनाई। कुरान अज़ीज़ के मुताबिक आप इस्लाम को ना कत्ल किया गया और ना ही सूली पर चढ़ाया गया, बल्कि दुश्मनों पर सूरत हाल मुश्तबा हो गई और अल्लाह ताला ने आप इस्लाम को सही सालिम अपनी तरफ उठा लिया। अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात से पता चलता है कि इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह के दीन की खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और किस कदर सब्र और इस्तिक़लाल का मुज़ाहिरा किया है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अंबिया और रसूलों की ये खुंदक पेशानी होती है बर्दाश्त करना। अल्लाह ने
ان کی خندق نشانی بنائی ہوئی ہے کہ نبی اور رسول جو ہے ان کی خندق نشانی ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں، صبر و استقلال سے کام لیتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیاں تھیں جو قوموں پہ، کئی قوموں پہ جو ہے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن کئی قومیں جو ہیں انہوں نے ایمان لایا اور وہ کامیاب بھی رہی۔ کئی قومیں زیادہ تر یہی تھیں ایمان نہیں لاتے تھے، بدبخت تھیں، گناہ گار تھیں، جن پہ کئی عذاب نازل ہوئے، جیسے قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ستارہ پرست، بت پرست۔ اسی طرح سے کئی قومیں جو ہے برباد ہو گئی، کئی جو ہیں جن پر بہت دردناک عذاب نازل ہوئے۔ تو جی ویورز، اسی طرح کے ٹاپکس اگر آپ کو دیکھنے ہیں، واچ کرنے ہیں، تو میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو پریس کیجیے۔ اللہ حافظ۔